घर पर आम पकाने के तरीके जानने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर एक सख्त और खट्टा कच्चा आम मीठे और रसीले पके हुए आम में कैसे बदल जाता है। इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही शानदार विज्ञान काम करता है। दुनिया के हर फल के अंदर एक प्राकृतिक हार्मोन पाया जाता है जिसे विज्ञान की भाषा में एथिलीन गैस कहते हैं। जब एक आम पेड़ पर अपनी पूरी उम्र यानी मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर से यह एथिलीन गैस प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने लगती है। यह गैस आम के अंदर मौजूद कठोर स्टार्च को तोड़कर उसे मीठी प्राकृतिक शर्करा यानी फ्रुक्टोज में बदल देती है। इसी प्रक्रिया के कारण आम का हरा रंग पीले या सुनहरे रंग में बदल जाता है, उसका गूदा मुलायम हो जाता है और उसमें से एक मीठी खुशबू आने लगती है। हमारे घरों में कच्चे आम पकाने का पूरा विज्ञान इसी एथिलीन गैस पर आधारित है। हमें बस कुछ ऐसे तरीके अपनाने होते हैं जिनसे आम के अंदर से निकलने वाली यह प्राकृतिक गैस आम के चारों तरफ एक गर्म वातावरण बना ले और बाहर न उड़ पाए। जब यह गैस आम के आसपास रुकी रहती है तो आम बहुत ही तेजी से और समान रूप से पकने लगता है। घर पर आम पकाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें आमों की साफ सफाई और तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप बाजार या बाग से कच्चे आम लेकर आएं तो सबसे पहले उन्हें साफ पानी से बहुत अच्छी तरह धो लें। आम के डंठल वाले हिस्से पर अक्सर एक प्राकृतिक गोंद लगा होता है जिसे आम भाषा में छेपा कहा जाता है। अगर यह छेपा आम पर लगा रह जाए तो पकने की प्रक्रिया के दौरान यह आम की त्वचा को जला देता है और वहां से आम सड़ने लगता है। इसलिए आमों को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद उन्हें एक साफ और मुलायम सूती कपड़े से पोंछकर पूरी तरह से सुखा लें। ध्यान रहे कि आमों पर पानी की एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए क्योंकि नमी फंगस को जन्म दे सकती है। अब हम बात करते हैं कच्चे आमों को प्राकृतिक रूप से पकाने के पहले और सबसे पारंपरिक तरीके की। यह तरीका है घर में रखे अनाज का इस्तेमाल करना। यह विधि सदियों से हमारे घरों में अपनाई जा रही है और इसके परिणाम हमेशा 100% सटीक होते हैं। इसके लिए आप अपने घर में रखे गेहूं, चावल या धान के ड्रम का उपयोग कर सकते हैं। जब आपके कच्चे आम पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें गेहूं या चावल के ड्रम के अंदर अच्छी गहराई में दबा दें। अनाज के दाने बहुत ही बेहतरीन इंसुलेटर का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अनाज के दाने बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देते और आम के अंदर से जो एथिलीन गैस निकलती है उसे बाहर नहीं उड़ने देते। अनाज की अपनी एक प्राकृतिक गर्माहट होती है जो एथिलीन गैस के साथ मिलकर आम को पकने के लिए एक बहुत ही आदर्श वातावरण प्रदान करती है। इस तरीके से आम को पूरी तरह पकने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता है। जब आप 3-4 दिन बाद इन्हें अनाज से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आम पर एक बहुत ही शानदार एक समान सुनहरा पीला रंग आ चुका है और उसकी मिठास बिल्कुल शहद जैसी हो गई है। अगर आपके घर में अनाज का ड्रम खाली नहीं है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अखबार या भूरे रंग के पेपर बैग का उपयोग करके भी आमों को बहुत ही आसानी से पका सकते हैं। यह हमारा दूसरा शानदार तरीका है। इसके लिए आप कच्चे आमों को सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इसके बाद हर एक आम को अलग अलग अखबार के पन्ने में या किसी भी साफ कागज में अच्छी तरह से लपेट दें। ध्यान रहे कि आम पूरी तरह से कागज से ढका हुआ होना चाहिए। अब इन सभी कागज में लिपटे हुए आमों को एक मोटे गत्ते के कार्टन या लकड़ी की पेटी में रख दें। इस प्रक्रिया में अखबार और गत्ते का डिब्बा दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक काम करते हैं। पहला, कागज आम से निकलने एथिलीन एथिलीन गैस को सोखकर आम के चारों तरफ एक हल्का गर्म वातावरण बना देता है जो पकने की गति को तेज करता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम पकते समय जो प्राकृतिक नमी या पसीना छोड़ता है, कागज उस अतिरिक्त नमी को तुरंत सोख लेता है। इससे आम के अंदर किसी भी प्रकार की फंगस या फफूंद नहीं लगती और आम सड़ने से बच जाता है। गत्ते के डिब्बे को बंद करके घर के किसी ऐसे अंधेरे और गर्म कोने में रख दें जहां हवा का सीधा प्रवाह न हो। लगभग 4 दिनों के भीतर आपके आम बहुत ही खूबसूरती से पककर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको आम पकाने का एक बहुत ही आधुनिक, तेज और वैज्ञानिक चमत्कार बताने जा रहे हैं।
यह हमारा तीसरा तरीका है, जिसे एथिलीन ट्रिगर तकनीक कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें आम जल्दी पकाने होते हैं। इसके लिए आप कच्चे आमों के साथ सेब या पके हुए केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब और पके हुए केले दुनिया के कुछ ऐसे खास फलों में आते हैं जो पकने के बाद बहुत भारी मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ते हैं। इस तरीके को अपनाने के लिए आप कच्चे आमों को किसी गत्ते के डिब्बे या बड़े पेपर बैग में रखें। अब उन 10 या 15 कच्चे आमों के बीच में एक पूरी तरह से पका हुआ सेब या एक पका हुआ पीला केला रख दें। सेब या केले से निकलने वाली एथिलीन गैस कच्चे आमों को बहुत तेजी से ट्रिगर कर देगी, यानी उन्हें उत्तेजित कर देगी कि वे भी अपनी गैस छोड़े और तेजी से पकें। यह तरीका आमों के पकने की प्रक्रिया को लगभग आधा कर देता है। जो आम पहले 4 दिन में पकने वाला था, वह इस तरीके से केवल 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से पककर अपनी पूरी मिठास पर आ जाता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई सदियों से धान के पुआल, गेहूं के भूसे या सूखी घास का उपयोग करके आम पकाते आ रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर आम पकाने का दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक तरीका है। अगर आपके पास आम की मात्रा ज्यादा है तो आप एक बड़ी टोकरी, प्लास्टिक के क्रेट या गत्ते के डिब्बे में सबसे नीचे धान का पुआल या सूखी घास बिछाएं। उसके ऊपर कच्चे आमों की एक परत रखें, फिर दोबारा घास की एक परत बिछाएं और उसके ऊपर फिर से आम रखें। अंत में इसे पुआल से पूरी तरह ढक दें। सूखी घास प्राकृतिक रूप से एक बेहतरीन गर्मी पैदा करती है और एथिलीन गैस को बाहर उड़ने से रोककर आमों को बहुत ही मुलायम और मीठा बना देती है। कच्चे आमों को घर पर पकाते समय आपको कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि आपकी मेहनत खराब न हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि कच्चे आमों को पकाने के लिए या पकने की प्रक्रिया के दौरान कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज का तापमान बहुत अधिक ठंडा होता है। इतने कम तापमान पर आम के अंदर मौजूद एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और एथिलीन गैस बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। अगर आपने कच्चे आम फ्रिज में रख दिए तो वे कभी नहीं पकेंगे, उनका स्वाद बिगड़ जाएगा और वे अंदर से काले या भूरे पड़ने लगेंगे। आम जब पूरी तरह से पक जाए तभी उसे खाने से कुछ देर पहले ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि आमों को पकने के लिए कभी भी प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक की बोरियों में बांधकर नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के अंदर हवा बिल्कुल पास नहीं होती है। जब आम पकना शुरू करते हैं तो वे नमी छोड़ते हैं। प्लास्टिक में यह नमी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे अंदर का वातावरण बहुत ज्यादा उमस भरा और गीला हो जाता है। इस नमी के कारण आम पकने की बजाय फंगस का शिकार होकर बहुत तेजी से सड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक चीजों जैसे अखबार, सूती कपड़े, गत्ते के डिब्बे या अनाज का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जब आप आमों को पकने के लिए गत्ते के डिब्बे या अनाज में रखें तो हर दूसरे दिन उन्हें बहुत ही कोमलता से निकालकर चेक जरूर करें। जो आम पक गए हैं और हल्के नरम हो गए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल लें, वरना वे ज्यादा पककर सड़ने लगेंगे और उनके साथ रखे बाकी के कच्चे आमों को भी खराब कर देंगे। अब वीडियो के इस अंतिम चरण में आइए यह भी जान लेते हैं कि बाजार में रसायनों से पके आम प्राकृतिक आमों से अलग क्यों होते हैं और हमें उनसे क्यों बचना चाहिए। बाजार में आमों को जल्दी और एक साथ पकाने के लिए कुछ व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का उपयोग करते हैं। जब यह रसायन आम की नमी के संपर्क में आता है तो यह एसिटिलीन नाम की गैस बनाता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक एथिलीन गैस की तरह काम करती है। यह गैस आम के छिलके को रातों रात हरे से पीला तो कर देती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए आमों में वह प्राकृतिक मिठास और खुशबू नहीं आ पाती, क्योंकि यह रसायन केवल बाहर के छिलके का रंग बदलता है, अंदर के गूदे को सही तरीके से नहीं पकाता। जब आप ऐसे आम को काटते हैं तो वह बाहर से बहुत सुंदर पीला दिखता है, लेकिन अंदर से हल्का कच्चा, कड़क या सफेद निकलता है और उसमें रस बहुत कम होता है। इसके विपरीत प्राकृतिक रूप से पका आम कभी भी एक समान पीला नहीं होता। उसमें कहीं कहीं हल्के हरे या लाल रंग के धब्बे जरूर होते हैं, लेकिन वह अंदर तक पूरी तरह से पक चुका होता है और रस से भरा होता है।
कैल्शियम कार्बाइड में कुछ अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इस रसायन से पके आम खाने से कई बार पेट खराब होना, गले में हल्की जलन महसूस होना या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस रसायन के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। प्राकृतिक तरीकों से आम पकाना हमेशा सबसे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प होता है। किसान भाइयों और दर्शकों, प्रकृति ने हमें जो फल दिए हैं, अगर हम उन्हें प्राकृतिक तरीके से ही पकाकर खाएं, तो वे हमारे शरीर को पोषण, ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। घर पर आम पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है। जब आपके अपने हाथों से गत्ते के डिब्बे या अनाज में रखे आम पककर तैयार होते हैं और पूरे घर में उनकी मीठी खुशबू फैलती है, तो उसे खाने का आनंद 100 गुना बढ़ जाता है। प्राकृतिक रूप से पके आम विटामिन सी, विटामिन ए और प्राकृतिक फाइबर से भरपूर होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए वरदान हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह विस्तृत, सकारात्मक और पूरी तरह से शोध आधारित जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस गर्मी के मौसम में आप बाजार के रसायनों से बचते हुए अपने घर पर ही सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से आम पकाने के इन शानदार तरीकों को जरूर अपनाएंगे। खेती किसानी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन, सटीक और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और किसान मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर कोई स्वादिष्ट और प्राकृतिक आमों का भरपूर आनंद ले सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।